हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने आज इस छोटे से सेवक को ये मौका दिया कि वो आपके दरमियान आ सका। और उसके बाद मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूंगा परमेश्वर के उत्तम और श्रेष्ठ दास पास्टर साइमन जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आज उनके साथ इस जवानों की मीटिंग का हिस्सा बनकर परमेश्वर की आशीष को हासिल कर सकूं और इस मीटिंग का हिस्सा बनकर आपके साथ खुदा के कलाम की कुछ बातों को बांट सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरे साथ जो मेरे साथी आए हैं, मिस्टर सुरेंद्र मसीह, ये हमेशा चर्च कमेटी के मेंबर होने के नाते भी और इनके साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता है। ये हर वक्त जहां भी मुझे ज़रूरत होती है मेरा बहुत साथ देते हैं। परमेश्वर इन्हें भी बड़ी आशीष दे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हम एक वचन को पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय उसे पढ़ा जाएगा। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी एक आयत से लेकर 12 आयत तक, अगर हम में से कोई पढ़ दे, 13 तक पढ़ दे, 1 से 13, अगर कोई सहायता कर सकते हैं इस पाठ को पढ़ने में। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसकी 1 से 13 तक। मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझे बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो वो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बचिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा तुझे क्या करना है, और जिसको मैंने तुझे बताऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया, और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उनमें से एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ नहीं आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसको बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। 13 भी बढ़ दी। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन।
ये खुदा का पाक कलाम, इसके पढ़े सुने जाने पर खुदाबंद हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए, मैं चाहूंगा हम एक बार फिर से प्रार्थना में जाएंगे। हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में आगे जाएंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में बड़ी दीनता के साथ आता हूं प्रभु, आज आपने इस छोटे से मिट्टी के बर्तन को मौका दिया प्रभु। खुदाबंद तेरे श्रेष्ठ दास, तेरे उत्तम दास पास्टर साइमन जी के साथ मिलकर प्रभु इस सुंदर भवन में परमेश्वर तेरे जवानों के साथ खुदावंद मिलकर तेरी आराधना करने का और प्रभु तेरे वचन को बांटने का प्रभु खुदावंद, ये सारा आदर और जलाल और महिमा केवल आप परमेश्वर यहोवा को मिलने पाए प्रभु। तो अपने दास की जुबान और होंठों को छू, इस समय दिल और दिमाग को छू के प्रभु अपने वचनों को इस बर्तन में भेज। खुदावंद सिखाने वाला एक ही है, वो तेरा पाक रूह है प्रभु, और वचन केवल आप परमेश्वर यहोवा के हैं प्रभु। तू तो सिर्फ इस मिट्टी के बर्तन को यहां लेकर आया कि ये इस्तेमाल हो और इसमें से तेरा पाक रूह हमसे इस समय बातें करे। अपने इस कार्य को इस मिट्टी के बर्तन में से पूरा होने दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं एक बार फिर से कि उसने मुझ पर, इस छोटे सेवक पर यह अनुग्रह किया कि आज मैं इस उत्तम भवन में आकर, इस उत्तम कलीसिया के दरमियान आकर परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर साइमन जी के साथ मिलकर आज की इस खास इबादत का हिस्सा बन सका। खुदा के दास ने मेरे बारे में जिन बातों को बांटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं उनसे मिला तो मैंने इस बात को खुदाबंद के डर और खौफ में आज आपको इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए बताया कि पास्टर विक्रांत जो हैं वो खुदा के एक ऐसे दास हैं जो हलीम हैं, नम्र हैं। लेकिन जब मैंने खुदा के दास पास्टर साइमन की गवाही को सुना, इनकी सेवकाई के लिए सुना, इनकी मिनिस्ट्री के बारे में सुना, अजीजों, खुदा का डर और खौफ रखकर कहता हूं कि मैंने इन्हें अपने से भी ज्यादा पढ़कर परमेश्वर की नजदीकी में पाया। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नौजवान दास, परमेश्वर का डर और खौफ रखने वाला दास, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला दास आपको परमेश्वर ने इस स्थान पर बख्श दिया। हालेलुया। अजीजों, आज का जो थीम परमेश्वर के कलाम में से लिया गया वो है चोजन जनरेशन। और जब आदरणीय पासवान ने मेरे साथ इस थीम को बताया और मैंने जितने भी दिन मुझे मिल सके मैंने इसके ऊपर गौर किया, खुदा से मांगा। अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब देखते हैं तो खुदावंद ने बहुत सारे लोगों के चुनाव किए। पवित्र बाइबल के अंदर अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक तक देखें तो परमेश्वर ने बहुत से दास को, बहुत सी दासियों को, बहुत से नबियों को उनका क्या किया? चुनाव किया। उनको चुन लिया परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए। लेकिन बहुत सी उदाहरण पवित्र बाइबल के अंदर आपको और मुझे देखने को मिलेंगे कि क्या वो उस काम के लिए योग्य थे या फिर नहीं। आज जिस वचन को मैं आपके सामने, जिस थीम को इसी थीम के ऊपर लेकर आना चाहता हूं वो ये है, आई एम नॉट क्वालिफाइड बट चोजन। मैं योग्य नहीं हूं लेकिन चुना गया हूं। आमीन। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ कहें, मैं योग्य नहीं हूं लेकिन
चुना गया हूं। एक बार फिर से कहेंगे, मैं योग्य नहीं हूं लेकिन चुना गया हूं। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब हमने इस वचन को सच्चे अंगीकार के साथ कहा है, परमेश्वर आज से इस प्रॉमिस को आपकी और मेरी लाइफ में भी एक नए लेवल पर, एक नए रूप में पूरा करेंगे। आमीन। आज पहला शमूएल उसके 16 अध्याय की पहली 13 आयतों को परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर साइमन ने पढ़ा और हम सब ने उसे बड़े ध्यान से सुना। इस घटना को हम सब जानते हैं। हम सब जन जो यहां बैठे हैं एक उत्तम कलीसिया का भाग हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रतिदिन मनन कर कर हम इस विश्वास की जिंदगी को जी रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस घटना से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। शमूएल की पुस्तक में इस घटना को आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से कहा, ऐसा लिखा खुदाबंद के पाक कलाम में, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। चोजन, चुनाव। अजीजों, परमेश्वर जब किसी का चुनाव करता है तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं उसके हृदय को देखता हूं। मैं उसके रंग रूप को नहीं देखता, मैं उसके कद काट को नहीं देखता, मैं उसकी जाति नहीं देखता, मैं उसकी किसी पोजीशन को नहीं देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना जैसे नहीं है। बाइबल में लिखा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इंग्लिश के अंदर इस रीति से लिखा है, खुदाबंद के पाक कलाम के अंदर लिखा, But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. यानी परमेश्वर यहोवा जो है वो आज आपके और मेरे हृदय को हर समय देखना चाहता है। खुदावन का दास जो शमूएल पाक कलाम कहता है, वो कोई आम शख्स नहीं था। क्या वो परमेश्वर के इतने नजदीक नहीं था कि वो यिशै के पास जाने के बाद उसके पुत्रों में से परख ना सका कि परमेश्वर शाऊल के बाद अब इजरायली कौम के ऊपर किसको राजा ठहराएंगे? एक आम व्यक्ति नहीं थे। शमूएल जो थे वो परमेश्वर के बहुत नजदीक थे। वो अपनी छोटी उम्र से परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर रहे थे। प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, प्रतिदिन परमेश्वर से दर्शन पाते थे। लेकिन जब वो यिशै के घर जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जैसे परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया, हुक्म दिया, 7 बेटे सामने लाए गए, एलियाब को लाया गया। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता, बारी बारी से और बेटों को उनके सामने लाया गया। अबीनादाब उनमें से एक था, शम्मा उनमें से एक था। और लिखा, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। अजीजों, अब परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है, वो 7 पुत्र जो थे वो किसकी सेना में एक उच्च पद के ऊपर, एक सीनियर सैनिक के रूप में, एक सीनियर सोल्जर के रूप में काम कर रहे थे। वो राजा शाऊल था।
हालेलुया। राजा शाऊल की सेना में पहले ही से उसके 7 बेटे यिशै के जो थे वो सीनियर सोल्जर के रूप में, एक अच्छे सिपाही के रूप में उच्च पद पे काम कर रहे थे। और जब शमूएल नबी यिशै के घर में जाता है, खुदावंद का पाक कलाम कहता, उसने एक बेटे को देखा, वो ऊंचा लंबा था, उसे लगा शायद परमेश्वर ने इसे चुना है। दूसरे को देखा, वो डील डॉल में बड़ा ताकतवर था, बड़ा मजबूत था, उसकी बॉडी बड़ी मस्कुलर थी। तो परमेश्वर के दास शमूएल को लगा कि शायद ये शरीर में मजबूत है, तो परमेश्वर ने इसका चुनाव किया। और बारी बारी से ऐसा हुआ कि जब 7 बेटे यिशै ने शमूएल के सामने प्रकट किए, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इनमें से किसी का भी चुनाव नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इससे पूछ, एक और बेटा है, एक और पुत्र है। शमूएल ने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जब ये वचन परमेश्वर से पाया, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यिशै ने, उसके पिता ने कहा कि हां, एक और छोटा बेटा है जिसको घर में कभी कोई अहमियत ही दी नहीं गई। उसने कहा हां, उसने आम सी भाषा में कहा कि हां, एक और छोटा बेटा है, वो तो भेड़ बकरियों को चराने गया है। क्योंकि उसके पिता यिशै और उसके बाकी भाइयों ने कभी दाऊद को, जो घर में सबसे छोटा था, ना डील डॉल में बहुत ऊंचा लंबा, ना कदकाठ में बहुत ऊंचा लंबा, ना डील डॉल में बड़ा मजबूत था, वो तो अभी एक जवान बच्चा था जो घर में सबसे छोटा था, और घर में उसकी जिम्मेदारी थी भेड़ और बकरियों को चराना। यानी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी कोई पहचान ना थी। उसे घर के अंदर वो काम दिया गया जो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी, जो उनके भाइयों को लगता था कि हमारा छोटा भाई है, हमारे पिता को ये काम इसको देना चाहिए, क्योंकि घर में रहकर क्या और क्या कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम अजीजों हमें आज इस वचन में से इस बात को याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का देखना इंसान का देखना नहीं। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर ना तो रूप पर दृष्टि करता है, ना किसी के कदकाठ पर, ना किसी की ऊंचाई पर दृष्टि करता है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। यिशै भी जो था और उसके बेटे, जवान बेटे, बड़े बेटे जो थे, वो बाहरी रूप पर विश्वास करते थे। और अजीजों, एक और बात हमें इस कलाम में से आज देखने को मिलती है। राजा शाऊल, जिसका अभिषेक किसी इंसान ने नहीं किया, एक वक्त था उसकी जिंदगी में भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसका भी एक राजा होने के लिए चुनाव किया। वो एक बड़े गोत्र से नहीं था, वो एक छोटे गोत्र से था। वो अपने खानदान में कोई ज्यादा उच्च पदवी पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया, तो हम राजा शाऊल की जिंदगी में भी देखते हैं कि उसका बाहरी रूप देखकर, उसके कदकाठ को देखकर, उसके गोत्र को देखकर परमेश्वर ने उसका चुनाव नहीं किया था। परमेश्वर जब किसी का चुनाव करता है तो वो उसकी क्वालिफिकेशन को कभी नहीं देखता। आज अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने आपके और मेरे जीवन के अंदर एक चुनाव का समय रखा है, और आप और मैं बहुत सी बार अपने लिए सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे ये काम कर सकता है। आप कि और मेरे मन में हर दिन सवाल आता है कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता हूं। वो कलीसियाई जिम्मेदारी हो सकती है, वो यीशु मसीह के सुसमाचार को 1000 लोगों तक लेके जाने की जिम्मेदारी हो सकती है, वो 1000 लोगों तक अपनी जिंदगी की गवाही को लेके जाने की जिम्मेदारी हो सकती है। वो जिम्मेदारी जिस जॉब को इस समय आप कर रहे हैं, जिस कॉलेज के अंदर अभी आप स्टडीज कर रहे हैं, उसके अंदर परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी, और हमें लगता है
कि शायद मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अजीजों, परमेश्वर जिस रीति से आपको देख रहा है अजीजों, वो देखना अलग है। आज आप और मैं जिस तरीके से अपने आप को प्रतिदिन देखते हैं, परमेश्वर इस रीति से नहीं देखता। आज परमेश्वर आपके मेरे चेहरे को देखकर हमसे बात नहीं करता। आज अगर परमेश्वर आपसे और मुझसे एक सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आपके और मेरे रंग रूप को देखकर नहीं, आप और मैं प्रतिदिन किस रीति से कपड़ों को पहनते हैं, कितने सुंदर कितने महंगे कपड़े पहने हैं, परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आज आप कितने बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, दाऊद शरीर में कोई डील डॉल वाला नहीं था। दाऊद उस समय छोटी उम्र का था, वो ज्यादा कद काट का भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर पहले चुनाव करता है फिर योग्य बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर कभी भी किसी क्वालिफाइड को का चुनाव नहीं करता, वो पहले उसका चुनाव करता है जो अयोग्य है। आज अजीजों, बहुत सी चीजों में आप और मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी बार अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं, अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते। हमें लगता है कि हम अपने परिवार में कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देंगे, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे, कैसे हम अपनी नौकरी के अंदर बढ़ोतरी को पाएंगे, कैसे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कलीसिया के अंदर परमेश्वर के दास ने हमें कोई काम दिया है, हमें लगता है कि शायद मैं इसके योग्य नहीं। कई बार हम परमेश्वर की मर्जी से अपने आप को पीछे करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन अजीजों, परमेश्वर आज इस वचन के जरिए से आपको और मुझे भी उत्साहित करना चाहता है इस बात के लिए कि अगर परमेश्वर ने दाऊद को एक ऐसी उम्र में चुना जबकि वो डील डॉल में मजबूत नहीं था, कद काठ में ऊंचा नहीं था, और ना ही वो बहुत कोई ऐसी विद्या जानता था, उसके पास ना तो हथियार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी कौम को बचाने के लिए एक नौजवान को चुना। हालेलुया। उसने तब उसको चुना जब वो अयोग्य था, अपने पिता की नजर में, अपने भाइयों की नजर में, और यहां तक गोलियत के सामने। आप और मैं इस घटना को अच्छी तरह जानते हैं। जब दाऊद खड़ा हुआ, गोलियत जो कई लंबी फीट, उसका कद काठ बड़ा ऊंचा था, वो कई गुना दाऊद के सामने कद काठ में ऊंचा था, डील डॉल में मजबूत था, उसके पास बड़े बड़े हथियार थे, उसके शरीर पर ऐसा कवच लगा था कि उसके ऊपर अगर कोई हमला करता तो उसको नुकसान नहीं दे सकता था। अजीजों, वो भी हंस रहा था कि एक चरवाहे को मेरा सामना करने के लिए बनी इजरायली कौम के सिपाहियों ने, उसके राजा ने भेजा। वो इजराइल के राजा शाऊल पर और इजरायली सेना पर हंस रहा था कि एक ऐसे बच्चे को मेरे सामने भेजा जो केवल एक चरवाहा है। खुदावन का पाक कलाम कहता है कि गोलियत ने भी उसे क्या अयोग्य समझा, उसे बच्चा समझा, एक जवान समझा। आज अजीजों, हम जब अपनी नौजवानी की जिंदगी में से गुजर रहे हैं, और अजीजों, नौजवानी की जिंदगी में से जब आप और मैं गुजर रहे हैं, हमसे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो हमसे बड़ी पोजीशंस पर आज लोग बैठे हैं, जब वो आपको और मुझे देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है। चर्च के अंदर, फैमिली के अंदर कभी हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो परिवार के अंदर कई बार इन चीजों के ऊपर बात होती है कि शायद ये इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। घर की कोई भी जिम्मेदारी होती है, जहां दादा दादी, नाना नानी
माँ बाप भाई बहन कठिन, इनके पास जो है अनुभव नहीं है, ये अयोग्य हैं, ये क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन अजीजों, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर जिसे चुनता है, परमेश्वर उसका चुनाव पहले करता है और योग्य उसे बाद में बना देता है। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक में आपने और मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा है, आपने और मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसका नाम गिदोन है। हालेलुया। हम हाथ उठाएंगे जो गिदोन की जिंदगी के बारे में जानते हैं, हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हम अपने हाथ नीचे करेंगे। बहुत मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि बहुत से हमारे जवान जो है, जो हमारे दरमियान है, वो गिदोन की जिंदगी के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आज एक बार फिर से खुदा के दास गिदोन की जिंदगी को आपके सामने रखना चाहता हूं। न्यायियों नाम की पुस्तक जो पवित्र बाइबल के अंदर है, मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपके सामने इस समय बांटना चाहूंगा उस शख्स की जिंदगी के बारे में। उस शख्स की जिंदगी के बारे में पाक कलाम में बताया गया। परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया, परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया, वो शरीर में क्या था? कमजोर था, दुर्लभ था। वो शरीर में डील डॉल में कोई ज्यादा मजबूत इंसान नहीं था। और जिस गोत्र से वो ताल्लुकात रखता था, वो इजराइल के 12 गोत्र जो हैं उनमें से सबसे छोटे गोत्र में से था। और वो एक परिवार में छोटा बेटा था। और अगर फाइनेंस की बात करें तो वो ज्यादा अमीर परिवार से ताल्लुकात नहीं रखता था। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को एक दिन उस जवान के पास भेजा। और परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तेरा चुनाव किया कि तू मिद्यानी नाम के लोग थे जो इजरायली कौम को बार बार सताते थे, उनकी फसलों को नाश कर देते थे, उनके लोगों को मार देते थे। परमेश्वर ने एक ऐसे जवान का चुनाव किया, पवित्र बाइबल बताती है, जो अपने 12 गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र से था, परिवार में सबसे छोटा था, शरीर में सबसे दुर्लभ और कमजोर था, और फाइनेंशियली वो वीक था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक गहरे खड्डे में, जहां अंगूरों के रस को निकाला जाता था, वो उस खड्डे में छुपकर वो जो उसकी फसल थी, उस फसल को छांट कर छिपा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, वो डरा हुआ था जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। वो एक डर के अंदर अपनी थोड़ी सी जो उसकी जमीन थी, अपने पिता की उस जमीन में से जो गेहूं इकट्ठा कर पाया, वो से वहां उस खड्डे में छिपा रहा। अजीजों, आज हमें लगता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति का चुनाव करेगा जो सुंदर वस्त्र पहनता है, जो अच्छे महंगे वस्त्र पहनता है। अजीजों, अच्छे वस्त्र डालना गलत बात नहीं है, साफ वस्त्र डालना और परमेश्वर की हजूरी में आना बहुत उत्तम और अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि जो सुंदर और महंगे वस्त्र पहनते हैं, जो देखने में सुंदर लगते हैं, कद और काठ में ऊंचे हैं, शरीर जिनका डील डॉल सुंदर है, जो एक बड़े कारोबार में, एक बड़े घर में रहते हैं, बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, परमेश्वर उन्हें चुनता है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है गिदोन के बारे में, जिसे इंग्लिश की बाइबल में गिडियन कहा गया, हिंदी की बाइबल में उसे गिदोन के नाम से जाना गया। सबसे छोटे गोत्र में से, सबसे परिवार में छोटा बेटा, शरीर के रूप में देखा जाए तो कमजोर, ज्यादा कदकाठ में नहीं, शरीर में कोई इतना मजबूत नहीं था, फाइनेंशियली वीक था, थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन में से जो अनाज था वो छिपा रहा था, ताकि उसे छिपाकर मिधानियों से बचा ले कि वो और अपने परिवार को उस अनाज के माध्यम से जिंदा रख सके।
परमेश्वर का पवित्र कलाम बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऐसे जवान का चुनाव किया जो कमजोर था, फाइनेंशियली कमजोर था, फिजिकली कमजोर था, फैमिली में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसे कहा कि मैंने तेरा चुनाव किया कि तू मेरी कौम को बचाएगा। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। अजीजों, आज परमेश्वर ने आपका चुनाव किया। आज अगर आप इस उत्तम कलीसिया का हिस्सा हैं और अगर आज इस कलीसिया में परमेश्वर यहोवा ने आपको एक नौजवान उत्तम पासबान दिया, तो अजीजों ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर हुआ। हालेलुया। अजीजों, नौजवान को अगर एक नौजवान पासबान अगुए के रूप में मिल जाए तो ये कितनी उत्तम बात है। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर ने आपका चुनाव किया और आप आज इस स्थान पर मौजूद हैं। पवित्र बाइबल के अंदर एक घटना को जरूर आपने सुना होगा। नए नियम के अंदर मैं आज किसी बाइबल वर्स को नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन एक मूल बात पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, इसलिए सिर्फ उस घटना को आपके साथ इस समय मैं चाहता हूं कि जरूर बांटूं। बाइबल के अंदर जो 4 इंजीलें हैं, उन इंजीलों के अंदर एक घटना का जिक्र आया है और उस घटना को आप जरूर जानते होंगे। अगर आपने उसे नहीं भी जाना तो आज ये समय परमेश्वर ने दिया कि हम उसे जाने, उस पर गौर करें। हम पवित्र बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं कई बार हम उन पर गौर नहीं कर पाते। उस घटना में बताया गया कि एक राजा जो बहुत धनी है, एक राजा जो एक बहुत धनी व्यक्ति है, वो एक दिन अपने घर के अंदर एक बहुत बड़े पार्टी का आयोजन करता है। एक बहुत बड़ी थैंक्सगिविंग मीटिंग रखता अपने घर के अंदर। जैसे आज इस परमेश्वर के सुंदर भवन के अंदर उत्तम दास पास्टर साइमन जी की अगुवाई के अंदर आज इस सुंदर प्रेयर मीटिंग का इंतजाम किया गया, ठीक उसी तरह उस घटना में बताया गया कि एक बहुत धनी व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर और खौफ मानने वाला था। उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़े भोज का इंतजाम अपने घर में रखा, एक बहुत बड़ी सभा का इंतजाम किया और उसने अपने खास वॉलंटियर्स को, अपने खास लोगों को चुना और उन्हें बहुत खास लोगों के घर में भेजा। एक ऐसा घर था जिसके पास बहुत बड़े खेत थे और जब वो वॉलंटियर में से वो उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर उसका सेवक उस घर में जाता है और परमेश्वर का कलाम कहता है, वो उस घर में जब जाता है घर के मालिक से कहता है कि राजा ने आपको बड़े भोज में निमंत्रित किया, आपको इनवाइट किया। वो कहता है कि अभी मेरे खेत में बहुत से काम है, अभी बहुत से मेरे खेतों में हल नहीं चलाया गया, मुझे अपने खेतों को देखना है, मेरे पास समय नहीं, मैं आ नहीं सकता। हालेलुया। दूसरा जो उनकी वॉलंटियर टीम से कर्मचारी था, वो सेवक एक और घर में गया और वहां पर एक और व्यक्ति के पास जाकर, उस खास व्यक्ति के पास जाकर उसे कहा कि राजा ने तुझे बुलाया है, एक बहुत बड़ा भोज रखा गया, इसमें आना बड़ा जरूरी है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा 1 सप्ताह रह गया, मेरा विवाह होने जाता है, मैं उसकी तैयारी में लगा हूं, मेरे पास समय नहीं और मैं आ नहीं सकता। इस रीति से कई सारे लोग जो थे वो बुलाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मेरा ये बिजनेस है, मेरे घर का ये काम बाकी है, पहले ही मैं कर लूं, अगली बार मैं जरूर आऊंगा। अजीजों, वो सब सेवक जन वापिस आते हैं, उस मालिक को, उस धनी व्यक्ति को बताते हैं कि जिन जिन लोगों के पास आपने हमें न्योता देने के लिए भेजा, उन्होंने उस न्योते को क्या है, उस न्योते को उनके पास जिस प्यार से हम लेकर कर गए, उन्होंने उस न्योते को ठुकरा दिया। हालेलुया। उन्होंने उस न्योते को ठुकरा दिया। एक ऐसा समय आया कि वो जो धनी व्यक्ति, वो मालिक था, वो चुपचाप बैठ गया। उसे दुख हुआ कि उन सब खास लोगों के लिए आयोजन रखा गया और उन्होंने उसे ठुकरा
दिया। वो चुपचाप उठा और उसने अपने सब सेवकों को आदेश दिया, इसी समय सड़कों पे जाओ और जो तुम्हें जितने व्यक्ति मिलते हैं, जो व्यक्ति मिलते हैं, जो जवान बेटे और बेटियां तुम्हें मिलते हैं, उन्हें आमंत्रित करो और उन्हें इस भोज में लेकर आओ और उन्हें खास वस्त्र पहनाना और उस सब भोज में शामिल करना। उसी समय उस मालिक की आवाज को सुनकर वो सेवक जन आज्ञाकारिता के साथ सड़कों में, बगीचों में निकले और उन्होंने रास्ते में जितने लोगों को वो मिले सबको निमंत्रण दिया और सब के सब राजा के उस भवन में आकर इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि उन्हें खास पोशाक दी गई। अब जो योग्य थे उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया? ठुकरा दिया। लिखने वाला लेखक जो है इंजील में यह सिखाना चाहता है। यीशु मसीह ने इस घटना को अपने शागिर्दों के साथ, उन लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी, उनके सामने इसलिए रखा कि जो लोग आज अपने आप को किसी भी तरीके से योग्य समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के राज्य के लिए चुना जा सकता हूं, मैं उसके लिए काम कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं परमेश्वर के भवन में आने का, मेरे पास अभी समय नहीं कि मैं परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलूं, एक समय आएगा मैं करूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर की नजर में अयोग्य ठहरा दिया। हालेलुया। अब अजीजों, बुलाए तो बहुत गए थे लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े पाए गए। लेकिन जो चुने हुए थे वो किसी भी तरीके से योग्य नहीं थे। वो कोई बड़े कारोबार नहीं चला रहे थे, ना ही उन्होंने एक भी बार कहा कि हमारे पास समय नहीं है। और जब वो राजा के भवन में गए, उन्हें खास सुंदर पोशाक पहनाई गई, उनके हाथ पैर धोए गए, उनके चेहरों को, उनके पैरों को, उनके हाथों को साफ किया गया, सुंदर पोशाक पहनाई गई और उनके सामने सुंदर भोज लगा हुआ था। और अजीजों, अचानक उस घटना में बताया गया कि जिनके पास न्योता गया होता है उनमें से एक भूला भटका वहां आ जाता है और मालिक की दूर से नजर पड़ती है कि एक ऐसा व्यक्ति वहां नजर आ रहा जिसके पास वो इलाही और सुंदर पोशाक नहीं है। वो कैसे इस भोज का सदस्य बन गया? उसने तुरंत अपने दासों को बुलाकर कहा कि ये व्यक्ति कैसे इस भोज का हिस्सा बन गया, क्योंकि इसके पास तो वो पवित्र पोशाक नहीं है। और उसने उस व्यक्ति को उस स्थान में से निकालकर बाहर किया। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर कभी भी आपको पहले योग्य नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपका पहले चुनाव करेगा और चुनाव करने के बाद आपको वो पोशाक जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाती है, जो अभिषेक राजा दाऊद को पहना दिया गया। हालेलुया। अजीजों, दाऊद के पास खुदावंद का पाक कलाम कहता है वो आर्मी की बड़ी ट्रेनिंग्स नहीं थी, वो हथियार चलाना नहीं जानता था, वो गोलियत का सामना करने के लिए कद काठ में ऊंचा नहीं था, लेकिन जिस पर परमेश्वर का अभिषेक आता है, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर उसे हथियार चलाना भी सिखा देता है, मुश्किलातों का सामना करना भी सिखा देता है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी ओर गिदौन हमें सिखाता है। अजीजों, गिदौन की जिंदगी हमें सिखाती है। गिदौन ने लाखों को सिर्फ कुछ हजार लोगों के साथ भी नहीं, खुदाबंद का कलाम कहता केवल 300 मनुष्यों के साथ उसने हजारों लोगों को मार गिराया। हालेलुया। खुदाबंद का पाक कलाम कहता है गिदौन जो डर में था, जो कमजोर था हर रीति से, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना आत्मा उंडेला, खुदाबंद का कलाम कहता उस पर एक ऐसी आत्मा उतारी गई परमेश्वर की ओर से जिससे वो हजारों लोगों को मार गिरा सका। जिस बुद्धि को उसके अंदर डाल दिया गया, परमेश्वर का कलाम कहता वो बड़े बड़े दुश्मनों का सामना करने पाया और उसने परमेश्वर की कौम को दुश्मनों से हर रीति से
बचा लिया। हालेलुया। आज अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने आपका और मेरा चुनाव किया। दो जिंदगियों को हमें अपनी इस लाइफ में बैलेंस में जीना होगा अजीजों। शरीर की जिंदगी और आत्मा की जिंदगी, ये दोनों जिंदगियां परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं चाहता कि आप एक जीवन को इग्नोर कर कर दूसरे में तरक्की करें। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं चाहता कि आप सिर्फ जिस्मानी जिंदगी में बढ़ते जाएं और आत्मिक की जिंदगी की बढ़ोतरी ना हो। परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं चाहता कि आप आत्मिक जिंदगी में बढ़े लेकिन जिस्मानी जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी रहे। परमेश्वर आज आपको जिस्मानी जिंदगी में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आज आपको आत्मिक जिंदगी में बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर का अभिषेक। खुदा के उत्तम दास ने प्रस्तिश में जब आज हमारी अगुवाई की, खुदा के आत्मा ने उनमें से होकर हमसे बात की कि आप यहां किसी पासबान को देखने नहीं आए, किसी वर्शिप टीम को देखने नहीं आए कि वो कैसे वर्शिप कर रही, लेकिन आज आपका जो चुनाव हुआ, आपको यहां लाया गया कि आप परमेश्वर के चेहरे को देख सकें, परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर, परमेश्वर के पवित्र अभिषेक से भरकर यहां से जा सकें और परमेश्वर के उन बड़े कामों को सरंजाम दे सकें जिन कामों के लिए परमेश्वर यहोवा ने पाक कलाम कहता दाऊद का चुनाव किया, गिदोन का चुनाव किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया कि आपके जरिए से आपका जीवन साथी आशीषित हो। परमेश्वर ने आज इस मसीही जिंदगी के अंदर इस कलीसिया का हिस्सा बनाकर आपका चुनाव किया ताकि आप अपने बच्चों को एक उत्तम परवरिश दे सके। परमेश्वर ने आज आपका चुनाव किया ताकि जो जॉब आप कर रहे, जो बिजनेस आप कर रहे, उसमें आप तरक्की पाएं, उसमें आप फलवंत और फलदायक हो सकें। और उसके साथ सबसे अहम जो जिम्मेदारी आज परमेश्वर ने आपको और मुझे दी, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, जब आप और मैं अयोग्य ही थे, जब आपके और मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी, जब आपके और मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था, जब आपके और मेरे अंदर कोई ऐसी समझ नहीं थी, तब ही परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव कर कर इस कलीसिया का हिस्सा बनाकर हमें अपने बेटे और बेटियां यीशु मसीह में होने का अधिकार दिया। हालेलुया। वो उत्तम काम है कि आप और मैं इस दुनिया के छोर छोर तक जाकर यीशु मसीह के जीवित नाम का सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। अजीजों, आज आप जवानों को परमेश्वर ने इस जिंदों की जमीन पर इसलिए जिंदा रखा है ताकि आपके जरिए से आज अजीजों, परमेश्वर केवल एक पासबान के जरिए से लोगों की जिंदगियां नहीं बदलता, लेकिन हर उस विश्वासी की जिंदगी से परमेश्वर हजारों और लाखों की जिंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता, अगर वो अपने आप को परमेश्वर की मर्जी में सौंपने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। दाऊद और गिदोन, उन्होंने परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। उनकी उम्र मायने नहीं रखती, उनकी जिंदगी का अनुभव मायने नहीं रखता, लेकिन उनका हृदय मायने रखता है। आज आपका और मेरा हृदय अगर परमेश्वर के काम को, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अनुभव को नहीं देखेगा, परमेश्वर आपके फाइनेंस को नहीं देखेगा, परमेश्वर फाइनेंसिस का भी इंतजाम करेगा, परमेश्वर ट्रैवलिंग का इंतजाम करेगा, परमेश्वर आपको अच्छी हेल्थ के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक के साथ मिलकर उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने घर के कामों को छोड़ेंगे, अपने फाइनेंसिस की चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके फाइनेंस को अद्भुत तरीके से बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके बच्चों की एजुकेशन में कमी नहीं आने देगा। लेकिन आपको और मुझे एक काम करना है, अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में देकर, परमेश्वर ने जो हमें उत्तम दास इस कलीसिया में दिए, उनकी अधीनगी में चलकर परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया की छोर छोर तक लेकर जाना है। हालेलुया।
आज परमेश्वर ने आपको और मेरा चुनाव किया राजा दाऊद और गिदोन की तरह एक आत्मिक योद्धा के रूप में। और मैं चाहूंगा कि आज मैं एक प्रार्थना करूंगा, आप उसे विश्वास के साथ अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको उस अभिषेक से भरेगा, जो अभिषेक दाऊद के ऊपर एक राजा होने के लिए आया, गिदोन के ऊपर एक योद्धा होने के लिए आया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और प्रार्थना की हालत में जाएंगे, प्रार्थना की हालत में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ 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 करें कुछ देर के लिए परमेश्वर की ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पवित्र 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 पवित्र, ओ सेनाओं के यहोवा जी, ओ जीवते परमेश्वर, आज तू अपने छोटे से दास को यहां लेकर आया। ओ परमेश्वर, तेरा दास एक मन होकर प्रार्थना करता तेरे उत्तम दासों के साथ। मैं इस समय चाहूंगा पास्टर साइमन जी को कि वो ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। ओ मैं परमेश्वर के दास पास्टर साइमन जी के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं एक प्रार्थना करूं, उसके बाद पास्टर साइमन भी उस अनॉइंटिंग को आज आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी फैमिलीज के ऊपर रिलीज करेंगे। ओ सामर्थ्य परमेश्वर, ओ सामर्थ्य परमेश्वर, मैं खुदाबंद हलीम होकर, दीन होकर अपने आप को तेरे राज्य में सबसे छोटा मान कर आता हूं, तेरे समीप आता और सच्चे दिल से आज इन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में अपनी पवित्र आत्मा की आग को इन पर उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा जी अपनी आग को भेजिए, अपनी आग को भेजिए। वो आग जो राजा दाऊद के ऊपर एक राजा होने के लिए उतरी, जो गिदोन के ऊपर एक योद्धा होने के लिए उतरी, आज परमेश्वर आपने इनका चुनाव किया। प्रभु ये योग्य ना थे, लेकिन प्रभु आपने इनका चुनाव किया योग्य होने के लिए। खुदाबंद खुदा, ओ परमेश्वर, आपने इस कलीसिया में बहुत से जवान बैठे जिन्हें आने वाले दिनों में आप प्रेयर वॉरियर टीम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत से जवान बैठे जिन्हें इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में बढ़ाएंगे। बहुत से जवान बैठे जिन्हें आप मीडिया टीम का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करेंगे। बहुत से जवान बैठे जिनके फाइनेंस को आप बढ़ाएंगे और वो अपने फाइनेंस से इस पिता सेवकाई में अपनी सहायता को देंगे। ओ परमेश्वर, इस अभिषेक को मैं रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में। एक एक को टच कीजिए, एक एक को ब्लेस कीजिए, एक एक को टच कीजिए। आइए विश्वास के साथ, विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ इस अभिषेक को अपनी लाइफ में लेके जाएंगे, अपनी लाइफ में लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे। परमेश्वर विश्वास करें आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे। आज आप परमेश्वर से एक वायदा करके जाएंगे कि परमेश्वर, मैं इस कलीसिया में एक विश्वासी तक सीमित नहीं रहने वाला। आज आप परमेश्वर से वायदा करके जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे कि परमेश्वर, मैं इस कलीसिया का एक आम मेंबर बनकर रहने वाला नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर, मैं इस कलीसिया के लिए एक आशीष बनूंगा, एक बड़ी आशीष बनूंगा। ओ परमेश्वर, आपको अद्भुत तरीके से भिन्न भिन्न सेवाओं में इस कलीसिया में इस्तेमाल करेगा। आइए हम परमेश्वर के उत्तम दास पास्टर साइमन जी के साथ मिलकर प्रार्थना में आगे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु आपके मस्सा के लिए। खुदावन खुदा प्रभु जी, ओ प्रभु, हमें प्रभु इस उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में खुदावन खुदा, जो खुदावन उपस्थिति प्रभु जी आपने खुदावन अपने दास के मध्य से प्रभु जी उंडेली खुदावन खुदा होने दे। ये अभिषेक बढ़ता जाए, ये बढ़ता जाए, बढ़ता जाए यीशु के नाम से खुदावन खुदा। और प्रभु आज जितने जवान खुदावन खुदा स्थान के ऊपर इकट्ठे हुए प्रभु जी, जब प्रभु जी वो यहाँ से निकले खुदावन खुदा, जब प्रभु वो स्थान को से कूच करें खुदावन खुदा, वो पहले के समान ना रहे खुदावन खुदा। ओ प्रभु जी, हम विनती करते प्रभु जी, आज प्रभु आपकी उपस्थिति ओ खुदावन खुदा इनके मध्य से, ओ प्रभु इनके जैसे और जवानों तक जाने पाए प्रभु जी। ये बहुत सारे जवानों के लिए एक उद्धार का कारण बन जाए खुदावन खुदा। ओ प्रभु जी, आज प्रभु एक बड़े कार्य को करें खुदावन खुदा, एक बड़े कार्य को करें खुदावन खुदा। प्रभु
सचमुच जिस प्रकार प्रभु आपके दास ने सिखाया, हमारा परमेश्वर, ओ बेशक हमारे अंदर कोई खूबी ना हो, बेशक कोई काबिलियत ना हो, बेशक हमारी समाज में कोई अच्छी रेपुटेशन ना हो, लेकिन जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उन्हीं लोगों के सामने हमें उत्तम बनाकर खड़ा करता है। ओ रखा बशला रयंधा करला रलबा। ओ प्रभु सचमुच प्रभु जी, आज खुदावन खुदा ये जवान प्रभु ऐसे ना रहे प्रभु। हो सकता है कईयों की प्रभु कोई ओ पिता परमेश्वर इमेज ना हो, कईयों को लोग ना जानते हो प्रभु जी, और बेशक प्रभु इनकी कोई रेपुटेशन ना हो प्रभु जी, बेशक लोग इन्हें तुच्छ समझते हो प्रभु जी, बेशक लोग इन्हें खुदावन खुदा निकम्मा समझते हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप इन्हें अपने हाथों में ले ले और प्रभु जी आज से खुदावन खुदा ओ प्रभु उन लोगों के सामने प्रभु एक सर बनकर प्रभु निकले खुदावन खुदा। जो अभिषेक प्रभु जी वो प्रभु आपने दाऊद के ऊपर दिया, जो अभिषेक आपने गिदोन के ऊपर दिया खुदावन खुदा, उन्हें दे बहुत सारे दाऊद यहां से निकलने पाए, उन्हें दे बहुत सारे गिदोन यहां से निकलने पाए खुदावन खुदा। एक बड़ी उपस्थिति प्रभु आपकी। ओ रखा बशला रलरिया लगरला बरबा रिखंदरा लरिया लगरला बरबा रिखंदरा ला बाबा शल खबा ओरिया लगरला बरबा। ओ प्रभु भरे खुदावन खुदा, एक एक को भर दे खुदावन खुदा, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर दे खुदावन खुदा, एक एक व्यक्ति के अंदर आज आपकी रूह कार्य करे खुदावन खुदा। ओह यस प्रभु आपकी बड़ी उपस्थिति प्रभु जी, आपकी बड़ी उपस्थिति प्रभु यहाँ पर जाए। एक बार फिर से आपके दास को प्रभु आपके सम्मुख रखते, इन अच्छे संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और खुदावन उस आत्मिक मन्ना के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और प्रभु दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते प्रभु उन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। खुदा जो आपने अपने दास को भरपूरी के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल किया खुदा, इस प्रभु अच्छी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु के दास का ताली बजा के एक बार फिर से